और जिस समय अलग होने का प्लान बनेगा तो वो तीन तो हंसेंगे लेकिन एक बैठ के वहां पर रोएगा। रोएगा कौन? जो सबको भोजन खिलाता था, जो खेती में काम करता था। क्यों? उसके समस्त सहारे टूट चुके हैं। जितना कमाता था वो आप लोगों को खिला देता था, उसने बेच के अपने पास कुछ नहीं रखा। लेकिन जब अलग होने का समय आएगा, अगर एक दो बच्चे उसके हैं तो उसके हाथ रोने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। क्यों? वो तीन तो नौकरी करते थे, वो अपना अपना बना लिए, और जो खेती करके जो सभी का पेट भरण करता था, आज वो बेचारा बेसहारा है। बस उसको क्या लगेगा? बच्चे भी ताने देंगे, पत्नी भी ताने देगी। क्यों? कि पूरा दिन रात मरते थे और आज अलग होने का नंबर आया, तुम्हारे पास 1000 रुपया नहीं निकला। आज महाराज देवक की वही दशा हो गई। बड़े भाई उग्रसेन तो मथुरा के राजा थे, लेकिन महाराज देवक जो थे वो छोटे थे। आज जब भैया को जब सिंहासन से उतार के फेंक दिया भतीजा, तो महाराज देवक कंस के पास गिड़गिड़ाते हुए जाके पहुंचे। भैया, चाचा क्यों आए हो मेरे पास? क्या तुम्हें कष्ट है? महाराज देवक कहने लगे कि कंस, हमें और कोई चिंता नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारी छोटी बहन अभी ब्याह योग्य है। और मेरे भैया, जिस समय घर टूटता है किसी का, जिस समय किसी का घर टूटता है, वो एक एक कण कण टूट के अलग हो जाता है। घर का जो मुखिया होता है वो देखता रह जाता है, लेकिन वो देखकर क्या करेगा? क्यों? अब उसकी ना चलती है, ना उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो कहीं कमा सके। महाराज देवक सोचने लगे कि भैया को इसने जबरदस्ती उतार दिया सिंहासन से पापी कंस, और मेरी एक बिटिया भी देवकी छोटी ब्याह करने योग्य है। मेरी बिटिया के हाथ पीले कैसे होंगे? क्यों? मथुरा का राज सिंहासन अब डूबती हुई नदी में डूब रहा है, बहती हुई नदी में। अब मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी क्या? देवकी 7 बहनें थी, 6 बहनों का ब्याह हो चुका था, उग्रसेन जी ने किया था। एक बिटिया का आसरा लेकर महाराज देवक कंस के पास गए कि भैया, मेरी एक बिटिया बाकी बची है, उसका अगर हाथ पीला हो जाता तो मैं बिटिया के कर्ज से मैं उद्धार हो जाता। इतनी बात जब कंस सुना सिंहासन पर बैठा बैठा, तो कहने लगा कि चाचा जी, तुम चिंता देवकी की मत करो। क्यों? देवकी कि प्राणों से प्यारी बहन मेरी, कि प्राणों से प्यारी बहन मेरी, उसका मैं ब्याह रचाऊंगा। प्राणों से प्यारी बहन मेरी, उसका मैं ब्याह रचाऊंगा। चाचा जी देखना आँख खोल, चाचा जी देखना आँख खोल, दुनिया क्या तमस तह जाएगा। आज देवक से कंस कहने लगा कि देवक, देवकी तुम्हारी छोटी बेटी है, लेकिन अभी तुम्हें यह नहीं पता है कि देवकी मेरी है तो मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन चाचा जी, मैं देवकी से इतना प्यार करता हूं, मैं इतना प्रेम करता हूं कि देवकी का मैं जिस समय विवाह करूंगा ये 3 लोग देखते रह जाएंगे। चाचा, तुम देवकी की चिंता न करो। लेकिन महाराज देवक को विश्वास नहीं पड़ा। क्यों? ये इतना दुष्ट है, ये देवकी का ब्याह करेगा, अरे ले जाकर देवकी को कहीं मार देगा।
बताओ, जब मेरे भैया को इसने सिंहासन से घसीट के स्वयं राजा बन के बैठ गया तो ये देवकी का ब्याह क्या करेगा? कौन इसकी सगी बहन है? लेकिन कहा जाता है कि कंस ने अगर किसी से प्रेम किया था तो कंस ने सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन देवकी से किया था, और देवकी से इतना प्रेम करता था कि एक संग खाती एक संग सोए, एक संग खाती एक संग सोए। एक संग खाती एक संग सोए, एक संग खाती एक संग सोए, एक संग हंसती एक संग हंसती एक संग रोए, एक संग हंसती एक संग। देवकी और कंस का प्रेम जो बताया जाता है वो संसार विदित है मेरे भैया। कहा जाता है कि कंस इतना दुष्ट जरूर था, लेकिन अपनी बहन से वो इतना प्रेम करता था कि वो जब भी भोजन करता था वो देवकी के साथ भोजन करता था। एक संग खाए एक संग सोए, एक संग सोते थे भाई बहन। एक क्षण अपनी बहन को अपनी नजर से ओझल नहीं होने देता था, और एक साथ राजमहल में बैठ के हंसता था। अगर देवकी के आंख में आंसू आता था तो देवकी से ज्यादा कंस रोता था। कंस को रोता देखकर देवकी चुप हो जाती थी, और देवकी को रोता हुआ देखकर कंस चुप हो जाता था। इतना बड़ा प्रेम अपनी बहन से करता था। चाचा की बात ज्यों ही कंस सुना तुरंत अपना रथ ले लिया। अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए कंस चल देता है कि चाचा जी सच कह रहे हैं, मेरी बहन ब्याह योग्य हो गई है। और मेरे भैया बताया जाता है कि बेटी का जो ब्याह होता है, लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, एक पिता के सर का भार होती है। लेकिन नहीं, पिता का सर का भार बेटी नहीं हुआ करती है। लेकिन हाँ, पिता पर बोझ तो रहता है। क्यों? ये पराया धन हम अपने घर में रखे हैं, ये धन एक दिन हमें घर से निकालना है। रात्रि को 4 लोग नहीं सोते हैं मेरे भैया। कहा गया है कि जिनके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, और कर्जे की अधिक निशानी हो, और घर में सुता सयानी हो, 4 लोगों को नींद नहीं पड़ती है। आज जब कंस चल देता है अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए, तो बताया जाता है कि उसका रथ जिस समय मथुरा से निकला, कंस बहन के लिए वर ढूंढता है कि 3 लोग घूमती बलवाना, 3 लोग ढूंढती बलवाना। कहीं बर पाई ना, कहीं बर पाई ना, बहुत थकाना, कहीं बर पाई ना। आज जब अपनी देवकी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए कंस चला, तो कंस 3 लोक का भ्रमण कर देता है, लेकिन अपनी बहन देवकी के लायक का कहीं वर नहीं पाता है। आई वही सुहाव न कोई जनी, तुमका देख हमरे नींद पड़े लगी। आज 3 लोक में घूमता है, लेकिन जब कहीं पर वर नहीं पाया। अच्छा, मतलब देखो कोई जनी गुस्सायो ना, तो भैया लोग कोई जना देखो नींद आती नहीं है, ये भी बता दें। देखो जब भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा, ध्यान से सुनो, कोई सोई ना है। जब रावण ने जब कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण जो था वो 6 माह सोता था,
और जब कुंभकर्ण का जब मरण हो गया तो निंद्रा जो थी वो निंद्रा देवी अयोध्या के चारों ओर सूखे पेड़ के नीचे बैठ के रोती थी। रात्रि के 12 बजे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को अयोध्या की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया था जब भगवान राजा बन के बैठे थे। रात्रि के 12 बजे जब रोने की आवाज आई तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण ये बताओ, रात्रि के 12 बजे कोई औरत की रोने की आवाज आ रही है। हनुमान लक्ष्मण जब गए ढूंढते ढूंढते तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही है, लेकर अयोध्या लाए। भगवान राम ने पूछा क्यों रो रही थी? तो आज वो हाथ जोड़ के बोली कि महाराज मेरा नाम है निद्रा, जब से तुम कुंभकर्ण का वध किए हो तब से मेरा स्थान खाली है महाराज, मैं क्या करूं, रोऊं ना तो क्या करूं? तो भगवान राम ने उसको आज्ञा दे दिया कि रोओ ना और तुमका स्थान हम बताए रहे वहां चली जाओ। तो कहीं महाराज बताओ, मतलब सही बात है, मजाक वाली बात ना है कि पंडित जी कहते हैं कि सुआवे न तो उन्हें बताओ, सही एकदम रियल। तो भगवान राम ने बतलाया कि तुम जाकर जहां पर आलसी होंगे वहां पर अपना स्थान बना लो। तो देखो अपने गांव या क्षेत्र में यहाँ कोई कोई आलसी होते हैं, वो जैसे भोरहे सोए के जागा और बिस्तर पर से आग दुआरे बैठ, बस जैसे दुआरे बैठ तैसे दुआरे लहर जाते हैं। चौराहा पे यहाँ जाग भाव का साइकिल पे यहाँ बैठा ले और साइकिल चलावे वाला बेचारा हमारी परेशान हो, पाछे झटका मारत है। का बात हो का सोई तो नहीं और स्वागत है। आलसी इंसान जाए कहो पिपरमिंट गुआड़े कुदार लिहिन और घर से बाहर निकले, पड़ोसी घोरन कहने आओ बीड़ी पी लो तो जाओ, और उनके द्वारे बैठ गए बीड़ी पीन कुदार रखी रह गए वही हुए यहाँ चुप्पे तखत पे यहाँ लंबे हो गए। 2 बजा जागे लेकिन कुदार चले घर गोड़ी गवा, हाँ गोड़ी गवा, और संझक गए लेकिन खतवा वैसे पूरा पड़ा है। आलसी के ऊपर जाके सवार हो जाना। और दूसरा स्थान बताया कि जहां पर सत्संग कथा भगवान का कीर्तन होता होगा और जी का मन हुआ ना लागत होई, काहे में यहाँ कथा में भगवान में यहाँ जी का मन ना लागत हुई, उसके ऊपर सवार हो जाए। अब वहाय वाली गत ही लाग गई, मतलब जो कोई अंघात हुई अपने अगल बगल देखो क्योंकि मन यहाँ लागत नहीं के ऊपर वो मकरण वाली नींद सवार है। अरे दादा बाजा बाजत खड़बड़ खड़बड़ हो तुम अपने जोर मैं कम बोली तो उनकी नींद आए रही, तो इसका मतलब वह नींद ना आए। नींद यहाँ घर में बिस्तर सौ लोग कहते हैं वो रहे कि मैं का पूरी रात उल्टते पलटते भी मेरे नींद ही नहीं है, और हुआ जबकि रात्रि शांति और यहाँ सब झमझम झमझम हो तब उनके नींद आवत, तो वह वो मकरण वाली आ जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माननीय श्री रामदेव भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, हरिश्चंद्र भैया जी करीमगंज से 10 मुद्राएं, राम सागर भैया जी करीमगंज से 11 मुद्राएं, शिवराज भैया जी खुशीराम प्रवासी 11 मुद्राएं, दिनेश चंद्र भैया जी खुशीराम प्रवासी 11 मुद्राएं, और माननीय श्री इंद्र राम भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, राम विलास भैया जी करीमगंज से 51 मुद्राएं, आशीष कुमार भैया जी करीमगंज से 11 मुद्राएं, उल्लू डॉक्टर साहब जी हरक से 100 मुद्राओं का दान है, प्रदीप कुमार भैया जी गोपालपुर से भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं, नूर आलम भैया जी करीमगंज से भैया जी की ओर से 11 मुद्राओं का दान है। परमात्मा संग कल्याण करें। और कोई जनी गुस्सा है ना, हम अपने ऊपर न रखे, हम कहें कोई का नहीं है, और बात है जो लिखी हम पायन वा कह दे हैं। और बात चल रही थी कंस जाता है अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए 3 लोग का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते कंस हार जाता है, लेकिन अपनी बहन के लिए कहीं पर सुंदर सुयोग्य वर नहीं पाता है। और मेरे भैया वैसे बेटी का ब्याह जिनके घर बेटियां हैं उनका तनिक मंजिल चरक पर जरूर है। क्यों? देखो बेटा जो होता है अपना धन वो घर में रखा रखा बिकता है, और बिटिया होती है पराया धन, बेटी को बेचना पड़ता है। और लोग आज बेचते हैं, जिसे आप लोग कहो कि पंडित जी बेचक कहते हैं, और सही है, बिकती ही बिटिया आज। अगर आज बेटी बिकती ना तो आज समाज का ये हाल भी ना होता, जिनके घर 4-3 बिटियां हैं वो पिता रोता भी नहीं। लेकिन आज लड़का घर से बेचा जाता है, वो काहे के बदले लोहा के बदले,
लोहा के बदले लौंडा बिक जाते हैं। और बिटिया मतलब लोहा और बिटिया दोनों दिन जाते हैं। महाराज कंस आज बेटी के लिए वर ढूंढता है, 3 लोक भ्रमण किया लेकिन बिटिया के लिए सुयोग्य वर कहीं पर नहीं पाया। लौटा आ रहा था मथुरा की ओर। मथुरा से 15 किलोमीटर दूरी पर ही कंस था। चेहरा बदन बड़ा मलिन था, हल्दी चावल बांधे के बांधे रह गए। लेकिन जब वहां से चलता चलता आया तो रास्ते में एक नगर पड़ा कि एक नगर पड़ा था रुचिर नगर, जहां की उपमा अति प्यारी है। एक नगर पड़ा था रुचिर नगर, जहां की उपमा अति प्यारी है। जहां की उपमा अति प्यारी है। रहते थे गोप अहीर एक, जिनकी छवि अति सोनारी है। और जब वापस कंस आ रहा था, मथुरा से 15 किलोमीटर दूरी पर था एक सुंदर सा नगर पड़ता है जिसका नाम था रुचिर नगर। रुचिर नगर में एक गोप अहीर रहा करते थे जिनका नाम था रुचिर नगर में कुआ रहा है जमींदार। अगर हमारे नैया कहूँ डूबे लगे तो मैं कौनो उबारे वाला नहीं है। ये तो कह सकती है भैया। बताया जाता है जब रुचिर नगर पहुंचे तो वहां पर एक जमींदार थे जिनका नाम था सूरसेन, जो गोप अहीर थे। उनके जब द्वार पर गए, जब सूरसेन महाराज जी ने देखा कि रे मथुरा के राजा कंस आए, बड़ा मान सम्मान किया। जलपान होता है, महाराज कंस बैठा है। महाराज सूरसेन पूछने लगे कि महाराज कहाँ को गए थे, चेहरा बड़ा मलिन उदास है। कंस कहने लगा कि मेरी एक बहन है देवकी, मैं देवकी के लिए वर ढूंढने के लिए निकला था, कहीं पर सुयोग्य वर नहीं मिला। लेकिन वैसे वर ढूंढने से बेटी का वर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग वो सूत्र नहीं जानते हैं। देखो मेरे भैया, बिटिया का अगर कभी वर ढूंढने को जाओ तो एक चीज याद कर रखना, हमेशा सदैव कभी धोखा नहीं होगा। लोग जब बेटी का वर देखने के लिए जाते हैं, हमने देखा है अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो लड़का नहीं देखते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, बस वही जो देखे हैं कि के द्वारे टट्टर के खड़े हैं, और टट्टर दुई खड़े हुए, हवा चाहिए कम न हो, चाहिए रिटायरमेंट दोनों हो, लेकिन कहीं उनके द्वारे बहुत भारी दुआर पर आओ के दुई टट्टर खड़े और लंबा दुआर और दुई टट्टर साथे बिहाव बिटिया के यार ठीक गया होता है। और बाद जब बिटिया जाते हैं तो जब वह लौट आवत ससुराल से नहीं तो पूछते हैं अम्मा कि बिटिया ठीक ठाक रहे हो, अम्मा के कुछ है नहीं कहीं बप्पा तुम्हारा कारण दुई टट्टर खड़े हैं, कहीं टट्टर रहे तो वही खड़े हैं, वही लोने का भाव भी कई वाले आए खड़े हैं, कुछ नहीं, दोनों नीलाम हो गए टट्टर। कहा मिला खाखा, दुई टट्टर सारे बिटिया का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन बेटी का वर कभी ढूंढने जाओ, 2 3 4 शब्द हैं वो सदैव याद रखो, कभी धोखा नहीं होगा। जैसे अपने
कक्षा 1-2 की किताब में सब लोग पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो रीढ़ है। उसके बाद पढ़ते हैं का खा गा घा अंगा, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कोई छुनई है। तो जब बिटिया का बर देखने को जाओ बस ये लाइन याद कर लो और कुछ ना याद करो उसके बारे में। का खा गा घा अंगा 5 शब्द याद कर लो, कभी जीवन में धोखा नहीं होगा। क्यों? जब बेटी का बर देखने के लिए जाओ तो जिस गांव में तुम्हें जाना है, जिसके यहाँ जाना है उसके द्वारे डायरेक्ट ना वहां धोखा कर खड़े हो जाओ कि भैया सगाई आई है। पहले गांव के बाहर रुक जाओ और अपना एक अक्षर निकालो का। जब का निकालोगे तो का से हो कबूतर, कबूतर दे उड़ाए और बचा सिर्फ का। तो का से पहले गांव के बाहर पता लगाओ दूसरे लोगों से कि लौंडे क्या कारोबार का है। का से नहीं, जहां तुम जा रहे हो लड़की के लिए बर ढूंढे, वो लड़का का कारोबार क्या है, वो करता क्या है। अगर वो उसका कारोबार बढ़िया है तो जहां पर रुके हो वहीं पर दूसरा अक्षर निकाल लो गा। गा से भी भैया से नहीं पूछो कि भैया एक चीज बताओ, कुछ इनका समाज में यहाँ गरुआतम हलुकातम है कि नहीं है। अगर बता दिए कि नहीं भैया बहुत बड़े सामाजिक है, बहुत अच्छे आदमी है ना, तब जाके तुम उनके द्वारे जाओ। तो उनके द्वारे जाके यहाँ पहले लौंडे ना ढूंढो कि लौंडा कहाँ है, फिर निकालो अक्षर तीसरा घा। घा से नहीं देखो घर और द्वार है कि घर आगे मान लो 40 फुट का कमरा बना है, बढ़िया बिल्ला पुट्टी लागे है, तो वह आगे देख के हमारे ना ललचाए जाओ। उनके पीछे तनिक झांक कर देखो कि पीछे तक पूरा घर बना है कि पीछे तिरपाल ही बन लेता नहीं, वह सीढ़ी चल रही दही चुक लड़ता है। कुछ लोग यहाँ करते कहीं आगे कमरा हो बनवाए दो, वहाँ बढ़िया फर्श लगवाए दो, पीछे सब ठीक लौंडे के बिहाव तो हो जाइए धोखा हो जाइए। घा से घर द्वार पहले चारों तरफ घूम देख लो बढ़िया, जब पूरा घर बना होए का खा गा घा, फिर अब हाँ भाई घरों बढ़िया है, कारोबार बढ़िया है, गरुआतम हलुकातम बढ़िया है। अब बच्चा अंगा माने लोग कहा तो कुछ नहीं। अब उनके द्वारे जाओ, मुआच टेक बढ़िया बैठो, कहो भैया तुम लौंडा दिखाओ, शादी करना है। तब लौंडा आवे तो लौंडे के यार मुंह न देखो, मुंह तो ठीक है, फेर लबली लगाए मुंह तो चमकता हुई, मुँह पर न जाओ। उके हाथन गोड़न करी अंगुली देखो को है कि पूरी बरकरार बीसों है कि नहीं है, हाथ वहाँ तो ठीक है कि नहीं, लकवा पकवा तो नहीं मारे, बाही दुनिया तक चढ़ाए हो, वहाँ झूलते हो लिए बुलेट चलावे और रुई है तो डाले बिटिया बुलेट में बैठ पावे है। तो अंगा माने लड़के के पूरे अंग देखो बढ़िया ठीक ठाक है कि नहीं है, बढ़िया अंगुरी संगुरी सब नीकी को टढ़ाई उढ़ाई तो नहीं है, बढ़िया मस्त। जब मामला होए फिर कह दो भैया कि बेटी विवाह करे के कोई मांग जांच, तब मांग जांच हो तो अगर तुम्हारा औकात हो उस हिसाब से बढ़िया शादी कर दो, बेटी से देव खुश रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वही जाते हैं लौंडे के मुंह देखते हैं, दोबारे टूटे टट्टर देखते हैं, बिटिया जाई तो तकलीफ में तो रहबे करी। कंस जब जाता है तो महाराज सूरसेन से कहने लगा कि हम बहन के लिए बर ढूंढने के लिए महाराज गए थे। ये बात हो ही रही थी, महाराज सूरसेन का एक बेटा था जिसका नाम था वासुदेव। महाराज वासुदेव कंस के पास से निकले और ज्यों ही कंस की नजर वासुदेव पर पड़ी, महाराज वासुदेव को देखकर कंस मोहित हो गया। क्यों? अरे सूरसेन महाराज इतने बड़े जिम्मेदार और जिम्मेदार का लड़का है महाराज वासुदेव, हम वासुदेव से अपना विवाह, महाराज सूरसेन लड़के का विवाह करोगे? अरे महाराज हम तुम्हारे लायक के कहाँ हैं, क्यों? हम एक जिम्मेदार हैं, आप मथुरा के राजा हो महाराज। लेकिन राजा जैसे खुद अपनी बिटिया क्या पैगाम लेके तुम्हारे घर आवे तो हमका कर्म का दिक्कत है भाई। ये बहन कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, अधिकारी तुम्हारे द्वारे लाख 4 भैया ठड़िया दे, कह दे भैया तुम्हारे लौंडे के साथ अपनी बिटिया के विवाह करबे तो तुमका का दिक्कत, तुम्हारा पोजीशन जनता है वो भैया अपन बिटिया तुम्हारे फादे हमरे कर दे बिहाव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने है। महाराज सूरसेन बहुत खुश करे, महाराज अगर तुम्हारे घर की बेटी मथुरा की अगर मेरे रुचिर नगर आएगी तो अहो भाग्य महाराज मेरा तो सौभाग्य खुल जाएगा महाराज। तुरंत कंस झोली में हाथ डाला और हल्दी अक्षत निकाला और महाराज वासुदेव के मस्तक पर तिलक चढ़ा दिया। महाराज ज्योतिषी पंडित बुलवाए जाए,
पंडित आया, ग्रह लगन मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि निर्धारित हो गई। महाराज कंस वही विवाह की तिथि लेकर अपने मथुरा चला आया। शूरसेन से कहने लगा कि महाराज मेरी मुंह बोली बहन है, मेरी प्यारी बहन है, मेरी बहन की ऐसी बारात लेकर आना महाराज कि 3 लोक में ऐसी कोई बारात न आई हो। कंस फूला न समाया। अपनी बहन देवकी के विवाह के लिए महाराज कंस ने अपने मथुरा नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। क्यों? मेरी बहन देवकी का ब्याह है। महाराज देवक फूले न समाये कि ये इतना बड़ा दुष्ट है। उसके बाद ये रीति रिवाज कैसे समझ गया? देवकी के विवाह में महल को कैसे सजाया है, नगर को कैसा सजाया है। इधर बारात की तैयारी होती है। महाराज वासुदेव दूल्हा बने अपने घर और नारियां बड़े सुंदर मंगल गीत गाई। महाराज वासुदेव दूल्हा बनाए जा रहे हैं कि फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया। क्यों ना यूं तो हम आगे क्या गाए दे, बनना जब सजावा जात तो गावा जात है कि मैं तुमसे पूछाऊं दुल्हे। अरे दुल्हा का जाने है, लेकिन चलो वो तो अपने ही एक बिहावा है, उससे हमसे मतलब का है। लेकिन वही गाना रस है, इसी बात नहीं है। देखो भाव देखो, हम तुमसे पूछी दुल्हे राजा मौरा को लावा है? लावा को उनका बप्पा लावा हुई और को लावा हुई, गांव में लेकर थोड़े लगते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछूं दुल्हे रामा मौरा को लावा, तो दूसरी जनी गौती फूफू इनकी अम्मा के रो यार रहे माली लिया है। और यह बात अगर हम तुम कही थी तो मेरे ख्याल लाठी ने कहो गोली चली जाए है, माली के यहाँ यार और मत बताओ है। लेकिन ये गीत अपने यहाँ के बड़े सुंदर गीत हैं। लेकिन आज महाराज वासुदेव दूल्हा बन रहे, नारियों ने मंगल गीत गाए कि फूलों से फूलों से फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, 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 फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया। सुंदर कंगना सो वाहन सो है, सुंदर कंगना कलैया सो है, सुंदर कंगना कलैया मसो है, सुंदर कलैया मसो है, माथे पे तिलक लगाई जगदम्बे मैया, माथे पे तिलक सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से बनना सजाई जगदम्बे मैया, फूलों से
सुंदर से महाराज वासुदेव दूल्हा बने। रथ पे महाराज वासुदेव सवार हुए, बारातियों की व्यवस्था होने लगी, सुंदर सी बारात सजती है महाराज वासुदेव की। रथ घोड़ा पालकियों से बारात सुसज्जित होती है, नृत्य गान की व्यवस्था की गई। महाराज सूरसेन अपने बेटा वासुदेव की बारात लेकर रुचिर नगर से मथुरा नगर की ओर चल दिए। इधर महाराज कंस ने बारातियों के स्वागत सम्मान के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था अपने मथुरा नगर में करवाई थी। कुछ समय के बाद बारात जाकर मथुरा नगर के किनारे रुकती है और बीच वाले मंझिया जाकर महाराज कंस से बताइन कि महाराज बारात आ चुकी है। मंझिया बेचारा बड़ी मेहनत कर डालत है। अब तो खैर पैसा तय होएला, कोई टेंशन नहीं दौड़। पहले बड़ी तकलीफ होती रहे, बेचारे काले जामो नहीं खा पाएंगे, देह दौड़ा लाही दे दौड़ चप्पल घिस जाए बेचारे चलत चलत है। लेकिन अब तो खैर कोई टेंशन नहीं, पैसा तय हो जाता है भैया 10,000 5,000 15,000 लौंडे वाले से दौड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। कंस महाराज से जाके राजभवन में बताया गया कि देवकी की बारात महाराज सूरसेन लेकर दूल्हा बनकर महाराज वासुदेव मथुरा के नगर किनारे आए। जब महाराज वासुदेव की बारात जब मथुरा नगर पहुंची, बड़ा नृत्य गान हो रहा था। नृत्य गान की बड़ी व्यवस्था हुई थी कि बारात लेके आई गए, बारात लेके आई गए कंसा के द्वार। अरे बरतिया लेके आए गए कंसा के द्वार, बरतिया लेके आई गए कंसा के द्वार। बड़ी सुंदर बारात आती है महाराज कंस के राजमहल के बाहर। महाराज वासुदेव दूल्हा बने, सूरसेन अपने बेटे की लेकर बारात जिस समय मथुरा नगर आए, बड़ा मंगल उत्सव नृत्य गान हो रहा था बारात में। बरतिया लेके आई गए, बरतिया लेके आई गए कंसा के द्वार, बरतिया लेके आई गए कंसा के द्वार। और एक औरता बला सरंगी एक औरता बला सरंगी बाजे, और दूजी ओर बाजती नगाड़े, और दूजी ओर बाजती नगाड़े, बारात लेके आई गए जग दुआर, बरतिया लेके आई गए। आज बड़ा मंगलचार हो रहा है, एक और तबले सरंगी बजते हैं, एक और नगाड़े बजते हैं। हाहाकार मच गया मथुरा नगर के बाहर। मथुरा नगर आज दुल्हन की तरह सजा सजधज के आज इतना प्रमुदित है मथुरा नगर। क्यों? आज बिटिया देवकी का ब्याह है। बरतिया लेके आए रे, बरतिया लेके आए रे राजा के द्वार, बरतिया लेके आए गए द्वार, बरतिया लेके आए हो राजा के द्वार। बड़ी सुंदर बारात लेकर महाराज सूरसेन पहुंचे। जलपान की व्यवस्था होती है, नाश्ता की व्यवस्था होती है, नाश्ता की व्यवस्था हियो हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट का इंट्रोल है, तब तक आप लोग चाय पी लो। हियो चाय आई गए, वो चाय चल रही, चाय हियो चल रही है। और बताइए कि कोई खाए चाउमीन, कोई गोलगप्पा, कोई देखे पापड़ तो मार दिए झप्पा, कोई खाए पूरी नरम्बा।
व्यवस्था हूँ भैया, जौन मन हो तौन खाओ पियो है। नाश्ता हो रहा वो नाश्ता में यहाँ कि कोई खाए चौक, कोई गोलगप्पा, कोई देखे पापड़ तो मार दिए धप्पा, कोई खाए पूरी रस्सा, कोई पिए कॉफी, कोई पिए कॉफी, कोई पिए कॉफी, कोई पिए कॉफी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काफी व्यवस्था हियो पी लो, फिर के बाद कथा होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाले हाले पियो भैया। कि आप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए, सूरत समाई शब्द में जाको काल न खाए। कि चुनरी चुनरी सब कहें चुनरी चिन्हती नहीं कोई, एक बार चुनरी चिन्हे तो चुनरी सुंदरी हो। चुनरी, ये चुनरी एक ऐसा शब्द होता है कि चुनरी में सारा संसार सारी खुशियां
चुनरी में समाहित होती है। लेकिन कि चुनरी चुनरी सब कहें, चुनरी चिन्हत नहीं कोई। चुनरी चुनरी कहते तो सब हैं, लेकिन चुनरी को पहचानता कोई नहीं है। चुनरी चुनरी सब कहत, चुनरी चिन्हत नहीं कोई। जो एक बार जीवन में चुनरी चिन्हे तो चुनरी सुंदरी हो। जीवन में जिसने एक बार चूनर पहचान लिया, वैसे तो अरे ठीक है, कहा जाता है कि चुनरी चुनरी जग कहता है, लेकिन चुनरी कोई पहचानने वाला इस संसार में नहीं है। जो संसार में एक बार चूनर को पहचान लिया, वो फिर इस संसार में नहीं आया। जिसने एक बार चूनर को जान लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो गया, वो बैकुंठवासी हो गई जीवात्मा। लेकिन हम आप जीवन में चुनरी लाते हैं, चुनरी यूज करते हैं, लेकिन उस चुनरी का महत्व नहीं जानते हैं। जैसे बिना चुनरी के हमने सुना है कि विवाह नहीं होता है मेरे भाई। अपने हिंदू धर्म में जब तक चूनर ससुराल से नहीं जाती है, तब तक विवाह नहीं होता है। अब एक ये सोच के थोड़ा देखिए कि दो बित्ते की चुनरी होती है, उस चुनरी के बगैर विवाह नहीं होता है। क्यों? और उस चुनरी में अगर देखा जाए तो चुनरी में है कुछ नहीं। अगर वहां मिट्टी रखो तो सारी मिट्टी छन्ना कस नीचे गिर जाएगी भैया, लेकिन बगैर उसके ब्याह नहीं होता है। अब लेकिन ये सोच के देखो कि ये चूनर है क्या, अपने जीवन में इस चूनर का महत्व क्या है। और ये चूनर का महत्व कोई माँ ही जान सकती है कि इस चूनर की महिमा क्या होती है। अच्छा, अब तो जो हमने देखा चूनर आती है तो उसका बच्चे खेल खाल के यहाँ 1-2 साल में यहाँ फेंक देते। लेकिन कोई कोई पहले जमाने की जो माताएं होती थी, अब से 20, 25, 30 साल पहले, तो जब उनकी बकस खोलो तो वही खोले नहीं देती है। चाबी अगर मांगो तो चाबी नहीं देती है। अगर चाबी कहूँ मिली जाए तो जब बकस पूरी उलझ के देखो तो सबसे नीचे वह चुनरी पड़ी हुई, जो उनके ब्याह में उन पे चूनर पड़ी हुई। जिस तरह एक सुहागिन माँ अपनी चूनर को संभाल के रखती है, उसी तरह हम आपको चाहिए कि ये जो काया रूपी चूनर हम आप लेके आए थे, तो ये उसी तरह संभाल के रखें जिस तरह एक सुहागिन माँ अपने ब्याह की चूनर संभाल के रखती है। लेकिन कोई बात नहीं, शराब रूपी कांटा, गांजा रूपी कांटा, भांग रूपी कांटा, अफीम रूपी कांटा, इनसे हुई चुनरी के एक एक तारो अलग कर देते कि तुम का कर रखबे ना हमनी की है? अब ये सोचो कि जिस पिया ने तुम्हें खरीद के वो चूनर दिया था, जब तुम उसको नहीं संभाल पाए तो पिया तुमसे खुश होगा क्या? कभी स्वप्न में भी मत सोचना कि वो पिया हमसे खुश होगा। जब पिया की उस सेज जाओगे तो सबसे पहले वो चूनर का हिसाब तुमसे लेगा कि मैंने जो चूनर दिया था वो का सब काहे कांटन छेद लाया है, क्या बताओगे? इसलिए कहा गया है, किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, किसे जिया से सैया रूठ गई ले हो रामा। और इसका भाव हिया ना समझ ले हो कि मान लो देखो पंडित जी का यही गाना गाए लेते हैं, ये गाना अध्यात्म का है। और सेज कहां पे लगी है? सेज 2 कमल के ऊपर लगी है, और उस सेज की महिमा बताई जाती है। उस सेज की महिमा कोई संत पुरुष ही समझ सकता है। किसे जिया में बलमा रूठ गई ले हो रामा, कोयल सुनी बोलिया से जिया पे बलमा रूठ गई ले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया सखिया से सैया रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। लेकिन सेज पर सैया रूठा क्यों? रोज
रोजे तो बोलेली सांझे सवेरे बा, रोजे तो बोलेली, रोजे तो बोलेली, रोजे तो बोलेली सांझे सवेरे बा, आज काहे बोली आधी रतिया भोला। और सैया जब हिसाब पूछता है अर्धरात्रि, और अर्धरात्रि में अगर तुम्हें से अगर कोई हिसाब लिया जाए मेरे भैया, सारा संसार सोता होगा, 2 लोग जागते होंगे। उस समय तुमसे पिया हिसाब पूछेगा, क्या बताओगे? आज काहे बोली आधी रतिया भोला, कोयल तोरी बोलिया, सजिया पे सैया रूठिले हो रामा, सजी तोरी बोलिया, सजिया पे सैया रूठिले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से होई प्रगट है जाना। सिजिया से बलमा रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सिजिया से रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। इश्क करने में वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है, इश्क इंसान को इंसान बना देता है, और इश्क अगर सच्चा है, इश्क अगर सच्चा है तो बंदे को खुदा मिल जाता है। और नागन बैठी राह में बिरहन पहुंची आए, नागन डर पे आपको बिरहन डस ना जाए, नाहर के नख में बसे दंते बसे भुजंग, पीछी के पूछी डसे बिरहन के सब अंग, सजिया पे बलमा गलू हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया रूठ गई हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। और अंतिम लाइन में भाव मिलता है, बिरहन कहती है कोयल से बिरहन कहती है, होती भोरे तोरा, होती भोरे होती भोरे तोरा पिजरा उजरी हो, होती भोरे तोरा पिजरा उजरी हो, और होती भोरी तोरा पिजरा उजरी हो, होती भोरे तोरा पिजरा उजरी हो, और कटई हो
बन बगिया हो रामा कोयल तो बोलिया औरी कन्हैया बन बगिया हो रामा कोयल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की जयकारा जोर से लगाओ सब कोई, है ना। छर को बताइए, मतलब अलग अलग जयकारा हो, है नहीं। भैया लोग ना बोली हैं जयकारा, अम्मा लोग बोली हैं, दीदी लोग बोली हैं, दादी लोग बोली हैं, है ना। और सब लोग बहुत जोर, या ना कोई सोहू लागे, इनका उठाओ, आगे आगे पहुड़े, सोए के वहां स्वागत दे, जयकारा लगाओ। इससे जब का हुई, मतलब जयकारा लगाए से जहां पे भगवान की होती है जय, वहां पर पाप की होती है क्षय। अगर जयकारा सब कोई ना बोली तो वह निंद्रा देवी खसके लगी ही धीरे धीरे, है। तो सभी लोग मतलब जयकारा लगाओ, और आप ही लोगन के पार्टी देवी माता के जयकारा हो। अरे हाँ, जैसे हमारे हम वृंदावन की बिहारी, शंकर जी की बिहारी बुलवाई थे, तो कहते हूँ अपनी पार्टी बुलवा, तो अपनी पार्टी को ना बोलो भाई, तुम्हारी पार्टी को, लेकिन बोलो जयकारा। भैया लोग ना बोली, दादा लोग कोई ना बोली, अम्मा दीदी लोग बोली जयकारा, है। प्रेम से दुर्गे मैया की जोर बोलो, ये तो रहन का सोईगा, है। देखो बात यह है कि जैसे मान लो भैया यहाँ तुम इलेक्शन समझो, जैसे आप लोग जैसे बोले हो के बाद भैया लोग बोली, लेकिन भैया लोगों ने समझो कही कि आप लोग माता लोगों से सीख लो कैसे जयकारा बोला जाता है ना। अब किल बोली तो सीखे हो, वो इतना बोले हो तो जोर बोले हो, मानो तुमसे सीख जाएंगे, और जून हो कि इनसे तुम सीखो, है। तो जोर जयकारा लगाओ बढ़िया, और हाथ उठाओ चाहे ना उठाओ, आप लोग हाथ ना उठाओ, लेकिन जयकारा मुंह से जोर लगाओ, है। जो कोई अगल बगल सोतो हो तो जाग जी की आए का भागवत में बैठी का, है। तो जयकारा जोर लगाओ। प्रेम से दुर्गे मैया की, शेरावाली मैया की। बढ़िया रहा, ठीक रहा, बढ़िया रहा। लेकिन अब तुम पंच सुनो कितना जयकारा लागत है। अच्छा के वो मेहनत, लेकिन वह मेहनत नहीं कर पाओ जो करे चाहिए रहे। मतलब कोई कोई बोलबे नहीं, लेकिन का तो का हम कहो कसम खाए लिए हम जाए ना बोलबे, पूरी चीजों कुछ जाए, हैं। लेकिन ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान तुम्हारी वहाँ हमारी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रखे हो वैसे रही है, लेकिन आप लोग ना बोलो। अब जयकारा सुनो कैसे जयकारा लगावा जाए, आप लोग अब ना बोलो, सिर्फ सुनो। भैया लोग जयकारा लगाओ, अपनी पार्टी का मामला है, और तैयार हो जाए, भोकाल बना लो, हैं। और तेज जयकारा लगावा जाए कि मतलब अगल बगल तक पता चल जाए कि जयकारा कहूँ लाग है। आप लोग ना बोले, सुने सिर्फ तुम अपन बोले हुए है पार्टी में तो हो। प्रेम से शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की। सुने हो ये इतना जयकारा लगा था, बहुत बढ़िया रहा भाई, ऐसे वाला चाहिए। अब देखो जयकारा बोलागा, दोनों पार्टी में कोई तुमका हाथ न मिली, सब कोई हंसता ही मिली तुमका, है। बड़ी दम होते हैं। आइए, प्रसंग चल रहा था कि बारात लेकर महाराज सूरसेन अपने बेटे वासुदेव की मथुरा नगर आए, और महाराज कंस कि स्वागत की ने बहुत विधि राजा, स्वागत की ने बहुत विधि राजा। स्वागत की ने बहुत विधि राजा, स्वागत की ने बहुत विधि राजा, जनवा
चले बराता कनवा से गई। बड़ा मान सम्मान बारात का होता है। महाराज मथुरा के राजा कंस जब बारातियों का स्वागत करने के लिए चले तो बताया जाता है कि 10,000 हाथी लेकर महाराज कंस आज बारात का स्वागत सम्मान अगवानी करने के लिए चले। बड़ा मान सम्मान बारात का होता है महाराज सूरसेन का। और बारात लेकर महाराज सूरसेन को आज्ञा दी गई कि महाराज अपनी बारात लेकर आप जनवासे द्वार पर पहुंचे। बारात जो रुचिर नगर से आई महाराज वासुदेव की देवकी महलों के अंदर दुल्हन बन रही है और बारात जनवासे की ओर प्रस्थान करती है। विविध प्रकार के व्यंजनों से भोजन की व्यवस्था महाराज कंस जी ने करवाई। भोजन की व्यवस्था होती है। बारातियों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद रात्रि का मुहूर्त आया। रात्रि के मुहूर्त में देवकी और वासुदेव दोनों दूल्हा दुल्हन बना के मंडप के नीचे लाए गए। भामर पड़ती है, विवाह संपन्न होता है। प्रातः काल जब हुआ, प्रातः काल महाराज वासुदेव का कलेवा मथुरा में संपन्न होता है। और जब मथुरा में संपन्न हुआ कलेवा तो आज मथुरा नगर की नर नारियों ने बड़े स्वागत गीत गाए महाराज दूल्हा सरकार के लिए। और इधर कलेवा का प्रोग्राम चल रहा था मथुरा नगर में और उधर सखियां देवकी को महलों के अंदर दुल्हन बना रही थी, सजा रही थी। बड़ी सुंदर मुहूर्त मथुरा में आई। महाराज कंस बड़े खुश थे। कलेवा की बेला आई। बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए गए। गीत गावत टाइम नहीं है भैया ने गीत गाए दी। मन तो होत रहे गावत लेकिन घड़ी नहीं बता रही कि तुम गाओ, है ना। बड़े सुंदर से मंगल गीत हुए। दुल्हन सजाई जा रही है और दुल्हन जब सज धज के तैयार हुई तो महाराज कंस जाके वहीं पर पहुंचे जहां पर देव की दुल्हन बन रही थी। महाराज कंस ने इतना प्रेम अपनी बहन से किया कि जब दुल्हन बन के बैठी थी देवकी मथुरा के राजमहल में तो महाराज कंस जिस समय अपनी बहन के पास गए, सखियां बैठी थी आसपास, सखियों को जाने के लिए कहा। और उस राजमहल में सिर्फ महाराज कंस और बहन देवकी बची। कंस अपनी बहना के पास पहुंचा। अपनी बहन देवकी से कहने लगा कि बहन, ये जो तुम वस्त्र पहनी हो निकाल दो, जो आभूषण पहनी हो तुम निकाल दो। देवकी अपने भैया के कहने पर जो सज धजी थी सब अपना श्रृंगार उतार दिया। आज भाई अपने बहन को अपने रुचि अनुसार रुच रुच के सजाता है। आज जब कंस जब सजाने लगा अपनी बहन को तो देवकी की आंख से आंसू छलकने लगे। कंस कहने लगा तो पगली क्यों रोती है? अरे देख, आज इस संसार में कोई ऐसा भाई नहीं हुआ होगा जो अपनी बहन को सजाए या दुल्हन बनाए, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं आज अपनी बहन को मैं अपने हाथ से दुल्हन बना के मैं तेरी ससुराल भेजूंगा। दोनों भाई बहन फफक के रोए महल के अंदर। आज देवकी को दुल्हन सजाया कंस अपने हाथों से। सुंदर सुंदर हीरा जड़ित मोती जड़ित गहनों से अपनी बहन को सजाता है। सजा के द्वार पे जाता है। सखियां आई देवकी को अपनी बाह में लेकर डोली में बिठाने के लिए द्वार पे लेके आई। और जब द्वार पर लेकर जब देवकी को आई तो देवकी उस समय रुदन कर रही थी। महाराज कंस एक महल का खंभा पकड़ के आड़ में खड़े होकर बहन को देख के कंस भी फफक के रोता है। जितने लोग जनवासे में खड़े थे, चाहे बाराती हो चाहे लड़की की तरफ के, सभी लोग देवकी को देख के रोए। क्यों? मैंने संसार में भाई बहन तो बहुत देखे, लेकिन कंस और देवकी जैसा मैं भाई बहन का बंधन आज तक नहीं देखा। कोई पत्थर दिल ही होगा जो बेटी की विदाई में जिसके आंखें नम ना हुई हों,
बेटी की ऐसी विदाई होती, बेटी अपनी हो चाहे पराई हो, लेकिन बेटी जिस समय अपना मायका छोड़ती है तो पत्थर भी उस समय पिघल जाता है। बेटी की विदाई बहुत दुखमय, बड़ी रुदनपूर्ण होती है मेरे भैया। देवकी जब महाराज कंस को देखी तो कंस की ओर दौड़ी और कंस के गले में लिपट के आज देवकी फिपक के रोती है। महाराज कंस भी रोए। देवकी को पकड़ के कंस डोली पे ले जाके बिठाता है। देवकी की आंख से आंसू नहीं बंद थे, लेकिन महाराज कंस देवकी बहन से कहने लगे कि तू मत रो। अरे मैंने तेरी ससुराल इतनी अच्छी जगह से किया है कि महाराज सूरसेन बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, तू जिम्मेदार घर की बहू बन के जा रही है। अगर तेरे पर अगर कोई कभी संकट दुख आएगा तो तू मथुरा चली आना, लेकिन इस समय तू रो मत, अगर तू रोएगी तो मैं टूट जाऊंगा। और सच है मेरे भैया, जिस समय बेटी को पिता विदा करता है अपने द्वार से, पिता टूट जाता है। घर को वीरान बन के बेटी चली जाती है। देवकी जब रोना नहीं बंद किया तो कंस रथ के ऊपर चढ़ गया, कहने लगा तू पगली क्यों रोती है। देवकी कहती है कि भैया आज मेरा आंगन छूट जाएगा, आज तेरा साथ छूट जाएगा, किसके साथ वहां खाएंगे, किसके साथ सोएंगे, किसके साथ हम खेलेंगे, किसके साथ रोएंगे। अरे मेरी एक रुलाई पर तू अपनी जिंदगी निछावर कर देता था, तेरा जैसा भाई वहां मुझे कहां मिलेगा। कंस चुप कराता है। कंस कहने लगा मत रो, मैं तेरे साथ तेरे ससुराल चल रहा हूं, जब तक तू वहां रहेगी मैं तब तक रहूंगा और मैं फिर तुझे विदा करा के मथुरा लेके चला आऊंगा। इतना बड़ा प्रेम था भाई और बहन का। घोड़ों की लगाम पकड़ लिया कंस। महाराज वासुदेव देवकी को रथ पे बिठाया और आज बहन की ससुराल को भेजने के लिए बहन को आज रथ चलाता स्वयं चला जा रहा है। बड़ा खुश है कंस। क्यों? आज मेरी बहन की खुशी में मेरी खुशी है। आज मैं बहन के साथ ससुराल जा रहा हूं। रथ मथुरा नगर से निकल पड़ता है। महाराज वासुदेव देवकी दूल्हा दुल्हन बैठे मंडप में बैठे हैं। कंस रथ चलाता चला जा रहा है कि कंस पहुंचाने अपनी बहन को, रथ चलाता चला जा रहा है। कंस पहुंचाने अपनी बहन को, रथ चलाता चला जा रहा है। कंस पहुंचाने अपनी बहन को, रथ चलाता चला जा रहा है। कंस पहुंचाने अपनी बहन को, रथ चलाते चला जा रहा है। कंस पहुंचाने अपनी बहन को, रथ चलाता चला जा रहा है। और अति मृदुल प्यारे बहना के पति है, गीत गाता चला जा रहा है। अति मृदुल प्यारे गीत गाते चला जा रहा है। आज अपनी बहन के रथ को हाँकता हुआ कंस रुचिर नगर की ओर जा रहा था। मथुरा के कुछ ही दूर पर पहुंचा था। आकाशवाणी होती है, क्योंकि अधिक खुशी भी जीवन में जहर घोल देती है मेरे भैया। अधिक खुश होना भी गलत है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह होती है। और जीवन में जब भी अगर अधिक दुख आ जाए तो ये समझ लेना कि इस दुख के बाद सुख का सूर्य उदय होने वाला है।
अगर घर में ज्यादा खुशहाली आ गई तो ये समझ लेना कि घर पर कोई दुख आने वाला है। खेत में अगर अधिक अनाज पैदा हो जाए तो समझ लेना कि कोई घटना घटने वाली हो गई है, क्योंकि अधिक अति से अधिक हर चीज खराब होती है। भगवान अगर अधिक सुंदरता दे दे तब भी नुकसान है, और भगवान अगर अधिक कुरूप बना दे तब भी नुकसान है। क्यों भाई? अगर चेहरा अच्छा नहीं होगा तो हर समाज में बैठने को नहीं पाओगे। ज्यादा सुंदर होगे तो हैवानियत के शिकार हो जाओगे। अत्यधिक चीज चाहे जो हो जाए अपने पास, अत्यधिक कमाई से ज्यादा पैसा हो जाए, इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है। पैसा तुम्हारे पास एक भी ना हो, समाज में इज्जत नहीं पाओगे। हर चीज जो होती है एक के विपरीत एक होती है। कंस इतना खुश था कि बहन के घोड़ों का लगाम अपने हाथ में पकड़ा हुआ कंस पहुंचाने अपनी बहन को गीत गाता चला जा रहा था। अति मृदुल प्यार बहना के प्रति था, गीत गाता चला जा रहा था। और ज्यों ही कंस मथुरा से थोड़ी दूर निकला, उसी क्षण आकाशवाणी होती है कि अय कंस मत फूल फूल, एक फूल तेरा कुम्हलाएगा। जिस बहन को भेजने तू जा रहा है, इसी बहन का लाल तेरा काल बन के आएगा। जिस बहन को तू इतने प्यार से भेजने जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तू मारा जाएगा। इतनी बात कंस ज्यों सुना, रोक दिया रथ, खींच लिया घोड़ों की लगाम, तुरंत देवकी के पास पहुंच गया। देवकी को फटी आंखों से देखने लगा कि रे देवकी, मैंने तुझसे इतना लाड प्यार किया, अरे कोई भाई बहन को भेजने नहीं गया होगा आज तक, लेकिन मैं तो ये प्रतिज्ञा करके जा रहा था कि मैं तेरे साथ जितने दिन तो ससुराल में रहेगी मैं वहां रुकूंगा, लेकिन तेरा ही 8वां संतान मेरा काल बन के आएगा। पकड़ लिया देवकी के बाल, रथ के नीचे घसीट लिया, खींच लिया म्यान से तलवार, देवकी का सर काटना चाहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले नरबय वृक्ष उखारी, करुए फल क्यों लगे अगारी, मैं देवकी को मार दूंगा। मार दूंगा मैं देवकी को अभी। महाराज वासुदेव पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले कि महाराज तुम तो एक बहुत बड़े बलवान राजा हो, अरे पहले आपने ऐश्वर्य को देखो महाराज, एक अवला नारी पर हाथ उठाना ये कहां की रीति है? फिर तुम्हारी देवकी बहन मुखबोली बहन लाडली बहन है, इसको मार दोगे? मारने से तुम 8वें गर्भ से बच जाओगे। अरे महाराज धन्य है तुम्हारी वीरता, महाराज देवकी का सर काट दो। महाराज वासुदेव की बात पर कंस थोड़ा विचार करने लगा कि संसार क्या कहेगा कि जिस बहन को इतना लाड प्यार करता था, उसी बहन की डोली से उतार के उसका सर काट दिया, मेरे में दाग लग जाएगा, मारूंगा नहीं इनको मैं। लेकिन कंस ने प्रतिज्ञा कर लिया कि देवकी अब तू ससुराल नहीं जाएगी, तेरी ससुराल मथुरा की काल कोठरी, मथुरा की जेल होगी। तुरंत रथ को वहीं पर मोड़ लेता है। महाराज देवकी वासुदेव को बिठा के रथ में लाके मथुरा की जेल में बंद करवा दिया। हाथ हथकड़ी पांव बेड़िया डलवा देता है। निगरानी में बड़े बड़े बलवान पहरेदार रखवा देता है पापी कंस। लेकिन मेरे भैया होनी बड़ी बलवान होती है, मानुष बली न होती है, समय होती बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। महाराज देवकी और वासुदेव को मिलना था ससुराल, और देवकी को गिफ्ट में मिली जेल की सलाखें। आज जेल में देवकी बैठी है कि यही विधि बीती जाई कछु तारा, यही विधि बीती जाई कछु तारा। यही विधि बीती जाई कछु तारा, यही विधि बीती जाई कछु तारा। प्रथम गर्भ के सुनहु हवाला, प्रथम गर्भ के
महाराज वासुदेव को कुछ समय जेल में बीता। देवकी को प्रथम गर्भ होता है। महाराज वासुदेव देवकी जेल में बंद थे। कंस का पहरा आता है। कंस महाराज को पता चला कि देवकी को प्रथम गर्भ है। देवकी को फिर मारना चाहा। महाराज वासुदेव ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज इसको मारो मत, और मैं एक गोप अहीर होके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होगी मैं महाराज लाके तुम्हारी कचहरी में पेश कर दूंगा। जो तुम्हारी इच्छा होगी सो करना। महाराज तुम्हें डर है 8वें गर्भ से, मैं देवकी से जितने गर्भ होंगे मैं सब लाके तुम्हें दे दूंगा। कंस वापस चला जाता है। देवकी का गर्भ बढ़ते बढ़ते 9 माह का होता है। देवकी के गर्भ से एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। पहरेदारों ने जाके कंस से बताया कि महाराज देवकी के गर्भ से पहला बेटा हुआ है। पहरेदारों ने द्वार खोल दिया जेल के। महाराज वासुदेव अपने नार बेवार समेत दुधमुहे बच्चे को लेकर महाराज कंस की कचहरी में जाके पेश हो जाते हैं। कंस ने ज्यों ही महाराज वासुदेव को देखा, वासुदेव से बोले कि वासुदेव ले जा अपना दुधमुहा बच्चा, ये मुझे क्या मारेगा, मेरा काल तो 8वां बच्चा है, चाहे मैं इसको मुट्ठी से अभी मसल सकता हूं, लेकिन ये मेरा क्या बिगाड़ा है। महाराज वासुदेव अपने ललन को लेके उल्टा पांव घूमे ही थे तब तक उसी राज दरबार में कि हाथ कमंडल जटा विशाला, हाथ कमंडल जटा विशाला, हाथी कमंडल जटा विशाला, हाथ कमंडल जटा विशाला, नारद ऋषि आए ते गाला, नारद ऋषि आए ते गाला। बेचारे महाराज वासुदेव अपने बच्चे को लेकर घूमे ही थे जेल की ओर। उसी क्षण नारद बाबा टपके पड़े। कंस ने जब नारद को देखा बड़े प्रसन्न हुए। आओ महाराज कैसे आना हुआ? अरे महाराज तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, इस 8वें गर्भ का इंतजार कर रहे हो, पहले बच्चे को तुमने वापस कर दिया। महाराज देवता बड़े छलिया होते हैं। महाराज देवता उल्टा गिनती गिनना प्रारंभ कर देंगे। इस बच्चे को तुम वापस कर रहे हो, महाराज यही कहो तो उल्टा गिनती 8वां हो जाए, जो महाराज तुमका यह है मार डाली। कहीं कैसे? तो एक कमल का फूल निकाला, उसमें 8 पंखुड़ी थी। तो कहा कि महाराज हर 8वां पहला होता है और हर पहला 8वां होता है। उल्टा मतलब ज्ञान सिखाए होत नहीं सिखावले कुछ जने। अरे कुछ जने कहा कि देवलिया का चली हैं, चली जी। बहुत जने हलाए डोलाए देते इसी रात में हिया और रात घुमा हुई जाए है? क्योंकि बात बात से पत्थर भी हिल जाता मेरे भैया। नारद जी ने उल्टा ज्ञान दे दिया कंस को कि महाराज गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब महाराज उल्टा गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ऐसी उसी खड़बड़ाए खड़बड़ो कहीं महाराज जो कहा 8वां यह हो जाए, इका मारो। तुरंत कंस ने आवाज लगाई के वासुदेव ले आ अपना बच्चा। महाराज वासुदेव तुरंत उल्टा पांव पे लौटे और जो ही अपना छोटा से बच्चा लेकर कंस के पास गए, पापी कंस ने पकड़ लिया उस बच्चे को, मुट्ठी में पकड़ के दाब दिया। बच्चा तुरंत मर गया, फेंक दिया। काल कोठरी में फिर बंद हो गया। देवकी जेल में रुदन करती है। महाराज वासुदेव का कलेजा फट गया। प्रथम संतान मार दी गई महाराज वासुदेव देवकी की। इसी तरह जेल के अंदर इसी तरह से जेल में मार दिए 6 लाल। इसी तरह से कंस ने मार दिए 6 लाल। 7वां गर्भ देवकी भयो भयो निहाल।
एक जनी एक जना थोड़े थोड़े फूल ले लो, तुम लोग अपनी पार्टी में बांट दो, ऐसी भैया लोग बांट लो। फूल मतलब बिच्चा सो कर दो, तोड़ दो, जितने फूलों से इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके बिच्चा सो कर दो। बेटिया तुम अपन वही वहाँ रखे हो, ये थोड़े थोड़े उठा ले जाओ और इनका अलग अलग करके बांट दो। तो फिर फूल कम है, माला फिर वो इतना बनाए डरो। हाँ माला वो दिखा दो, नहीं तो फूल तो कम है फिर। हटाओ दोनों लग। कि इसी तरह से कंस ने मार दिए 6 लाल। देवकी के 6 बेटा मार दिया पापी कंस ने। 7वां गर्भ जब देवकी को होता है, देवताओं ने योग माया के द्वारा देवकी का 7वां गर्भ हरण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। 7वां गर्भ कंस को सुखलित बतलाया गया। 8वां गर्भ देवकी को जेल में होता है। खबर जब पापी कंस पाता है तो जेल में डबल ताला, डबल पहरा, डबल हथकड़ी, डबल पांव बेड़िया डलवा देता है। खाने के लिए देवकी और वासुदेव को गर्म पानी और सूखी रोटी देने का आदेश कर दिया। क्यों? देवकी वासुदेव, देवकी को 8वां गर्भ है, अगर ये सूखी रोटी गर्म पानी पिएगी तो इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा होगा वो बिल्कुल मरहा मरझुल्ला पैदा हुई, वो हमें नहीं मार पाएगा। आदेश कर दिया। 8वां गर्भ देवकी के गर्भ में बढ़ने लगा। डबल पहरा लगवा दिया, डबल ताले डलवा दिया जेल के अंदर, हथकड़ी पांव बेड़िया डबल करवा दिया, खाने को गर्म पानी सूखी रोटी का आदेश कर दिया। धीरे धीरे मां देवकी के गर्भ में 8वां गर्भ पल रहा है। समय व्यतीत होने लगा कि 8 माह नव बीतति आज जब 8वां गर्भ जब संपूर्ण होने के हुआ, 9 माह जब लगे, चुप्पे चुप्पे फूल ले लो सब कोई और ऐसी सुनो। और जब फूल जो कोई ले हो तो नित्ता फूल इन रखे हो, माँ एक सिक्का डाल ले हो, चाहिए नोट डाल ले हो, बहुत न डाले हो, 10 रुपया वाली नोट हाथ में ले ले हो। और जिसे ना हो तो अगल बगल ले लो, अगर अगलो बगल ना हो तो उधार कह दो, काल जिसे अबे कह दो काल दे दे हो। या मान लो भैया मजाक कहने हैं, मारो जी के पास वही दे दे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाथे में यहाँ फूल सब कोई पकड़े रहे हो, फेंक ना दे उनका कि मीस के डार दिखा ले, और शांति के परिचय बनाए रहे। और जो 8वां गर्भ हुआ, जेल में माया होती है। आज जब 8वां गर्भ जब आने को हुआ, शगुन होने लगा। देवकी महाराज वासुदेव जेल में बैठे थे। रात्रि का समय था, भादों का महीना था, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार। धीरे धीरे गर्जना हो रही थी, बादलों में काले काले मेघ उमड़ रहे थे, रिमझिम बरसात हो रही थी। देवकी वासुदेव जेल में बैठे थे। उसी क्षण क्या देखा वासुदेव देवकी ने कि जेल के अंदर कि तेज पुंज एक प्रगटति तेज पुंज
विस्मय लयऊ देखि देवकी। आज जिस समय देवकी वासुदेव जेल में बैठे थे, जेल के एक अंधेले स्थान पर एक तेज पुंज मैया देवकी को रात्रि में दिखाई पड़ा। उधर बरसात हो रही, काले काले मेघ बिजली चमक रही थी। तेज पुंज देख के देवकी डर जाती है। तेज पुंज से आवाज आई कि डरो मत। देवकी उस तेज पुंज को देखकर हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु, इस तेज पुंज रूप में जो आए हो, प्रभु साक्षात मुझे दर्शन दो। भगवान चक्र गदा शंख पद्म हाथ में लिए उस जेल में प्रकट हुए। महाराज वासुदेव से बोले कि महाराज, मैं अभी कुछ ही क्षण के बाद बाल रूप धारण करके मैया देवकी की गोद में प्रकट होऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि मेरा जन्म होते ही मुझे गोकुल भेजवा देना। उसी समय तेज पुंज अदृश्य हो जाता है और कुछ क्षण के बाद मैया देवकी जेल में बैठी है। पहरा लगा था जेल में, पहरेदार सोने लगे। धीरे धीरे जेल के ताले टूटने लगे। महाराज वासुदेव देवकी की पांव बेड़ियां ढीली पड़ने लगी, हाथ हथकड़ियां टूट टूट के गिरने लगी। उसी क्षण के बाद क्या देखा? भैया जाओ तुम उठाओ दो जने। उसी समय क्या देखा कि उसी जेल में बाल रूप में पार ब्रह्म परमात्मा लीला करता हुआ प्रकट हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। कि भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, कि भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसे अपार। भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसे अपार। ना अंधेरी जिया घबरा। भैया जो तमाशा जिसे ऐसी बनोती तो ना बनता है, कहाँ हमारे मुंह पर दगा रहे हो यार। अजीब आदमी दोस्त, पीठ पीछे दुनिया अपन काम दिखाओ तो, और पीछे पता नहीं कहा उधर धरा है यार। बताओ हमारे सब फेस उड़ गए है। चलो आओ दादा, आओ कहाँ आओ, गमछा कहाँ, सूप कहाँ। अभी सब लोग बैठो भैया, बैठो, खड़े हो जाओ तो व्यवस्था कर बढ़ाई जी। आप आओ इधर।
कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भैया देखो वासुदेव जी कन्हैया जी का लेके आ रहे हैं और जिनके जिनके पास मतलब पहुंची हैं भगवान पे अपन फूल समर्पित कर दे हो, है ना। सब लोग आराम से, नहीं ये अत्ते न चढ़ाओ, सही चढ़ाओ, है ना। वो बढ़िया आराम से भगवान पे फूल बरसा देना। और जिनको मतलब जिनकी इच्छा होगी तो मतलब हाँ फिर, है ना, आराम से। कि कृष्ण जन्मे आधी राती भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी राती रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात। भादों की रतिया, हो भादों की रतिया, हो भादों की रतिया, हो भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी राती भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात। उनके चरुआ चढ़ावे देखो तेरी सखिया, उनके तिरुआ चढ़ावे देखो तेरी सखिया, उनके चरुआ चढ़ावे देखो ताई सखिया, उनके तिरुआ चढ़ावे देखो तेरी सखिया। जिनके लंबे लंबे केश गुलाबी अखियाँ, जिनके लंबे लंबे केश अखियाँ, उनके लंबे लंबे केस। उनके गजरा लगावे देखो तेरी सखिया, 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 उनके गोरे गोरे हाथ हरी रे चूड़िया, उनके गोरे गोरे साथिया, कान्हा जन्मे आधी राती भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी आधी भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात। और उनके पलना झूला में देखो तेरी सखिया, 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 जिनके गोरे गोरे गाल गुलाबी अखियाँ, कान्हा जन्मे आधी जसोदा माँ के हुए नंदलाल, कि जसोदा माँ के हुए नंदलाल, बधाई सारे भगता ने, जसोदा के लाल बधाई सारे भगता ने, 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 जसोदा के जन्मे नंदलाल, बधाई सारे भगता ने, राधे भाई नंदलाल बधाई सारे भगता ने, राधे भाई
जाने जागे भाई नंदलाल बधाई कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूर धार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरीदार है। मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का। तुम पर हमारे के मेहनत त्याग कई डरे हो, सही बताइए। बताओ भगवान के जन्मों में यहाँ अगर कमर ना हाली और अगर जौन उनका जौना से मिल गवा करते तुम नाव लिख के बताओ उनका हैं। अरे हुआ धेरे में जौना सुले जी हैं ऑटोमेटिक काहे कि वहाँ डांस करे के मिली है। और यहाँ बताओ भगवान के जन्म में दादा कोई नहीं। अरे भगवान, सब कोई खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सब कोई खड़ी हो, सब कोई खड़े हो भैया, सब कोई भैया खड़े हो, सब कोई दीदी अम्मा सब कोई खड़ी हो, चाहिए दो ही कदम हाल डोली जाओ। सुनाओ सुनाओ, पहले हल्ला न मचाओ। अगर हलिहाओ ना तो भगवान और जलम में यहाँ पाथर बनाए दी हैं। अरे बताओ भगवान पैदा भय अगर शरीर ना हाला तो बेकार, अपनी अपनी जगह हालो, अपनी अपनी जगह भागो दौड़ो ना, है ना। मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरीदार बस अब यही कराना, बस अब यही कराना। हे मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं। हे मोहन मेरे दिल का तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरीदार है।
वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। दादा आरती जलाओ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। स्वाहा तुम पंच बन गई हो, तुम पंच गई हो भाई, देखियो चाहिए स्वाहार तुम पंच गई हो। स्वाहार बात वहां पे क्या आदमी कहूँ कोई करे भय बिहार अगर तुम आदमी गए हो बताओ मेहरू आ गई है भाई कि आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर भाला, बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। आनंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आठो मोहन ब्रज खंड की परमानंद राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमकी रही आली, राधिका चमक रही आली। लगन में ठाढ़े बनमाली, लगन में ठाढ़े बनमाली।
सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक सम मोर मुकुट बिलसे कनक सम मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को दर्शन देवता दर्शन को दर्शे गगन से सुमन राशि बरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुर मधुर मेरे ग्वालिनी अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी नहाते प्रकट भई गंगा कहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मलहारिणी गंगा सकल मलहारिणी गंगा स्मरण से होती मोह भंगा गदा से होते मोह गंगा शशि शिव शिव जटा के हरे अघति चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्जवल तट रेणु चमकती उज्जवल तट रेणु बाजी रही वृंदावन बेनो वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपी गाल धेनो हसत मृदु चांदनी कटती भव तेर सुनि दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी 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 प्रेम सो वृंदावन बिहारी लाल की जय राम भगवान की जय हो देवकी मैया की जय वासुदेव महाराज की जय राम देवता की जय स्थान देवता की जय हो गुरुदेव भगवान